नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। थाना कैंट क्षेत्र का मामला है सामने आया है। जो आपको पता चले कि इनकी जो रेखा की मां हैं, उनके साथ इनके पति ने अजय हैं, जो वो चेन्नई रहते हैं, उन्होंने मारपीट की है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से घायल अवस्था में उनको बरेली जिला अस्पताल में लाया गया। वहीं रेखा ने बताया कि ये आए दिन मारपीट व गाली गलौज और इनके बच्चे को भी छीन लिया है। पुलिस थाना कैंट की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और ये बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरा नाम सुनीता है। कहाँ रहती है? मैं तो मिलक से आई हूँ। ये इनकी चोट लग गई है, कौन है? ये मेरी भाभी की मम्मी है। कहाँ रहती हैं? ये करगैना में। चोट कैसे लग गई इनके? ये गई थी अपनी बेटी को बुलाने, और हम भी और मैं भी इनके साथ गई थी, क्योंकि इनको थोड़ी चलने में दिक्कत है, तो मैं इनके साथ चली गई थी। अचानक पता नहीं किस तरह से मेरे भाई को पता चला, वो आया और आते आते मुझ पर और इन पर हमला किया। मुझसे तो खैर ज़्यादा नहीं, लेकिन इनको ईंट उठाकर ऐसे मारा है कि मतलब जैसे बिल्कुल कोई दिल ही नहीं है उसके पास। इनके सिर में चोट लगी है। वजह क्या थी? वजह कुछ नहीं थी, बस इनकी अपने बच्चों को कमरे में बंद करके गया था, ताले में बंद करके। माँ 1.5 साल से अलग है। माँ का मन हुआ कि मैं छोटी सी बच्ची है, उसे देख लूँ। वो कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो वो उनसे मिलने चली आई। बच्चों से मिलने क्या चली आई, वो रास्ता है कि पीछे से हम निकल जाएंगे तो हम अपने बच्चों को देखते हुए चले जाएंगे। छोटी सी बच्ची थे, कहीं गेट पे थी। अब जब निकल रही थी तो माँ का दिल था, माँ ने उठा लिया। ये कहने लगी कि हम लोग पीछे पीछे आ रहे थे। ये बोली कि मेरी रेखा भाग गई है, बच्चों के चक्कर से कहीं फंस ना जाए, कहीं कोई बात ना हो जाए। इतने ही कहा है, तब तक उसको किसी ने फ़ोन कर दिया, क्या कर दिया उसने। और ये हमारी जो भाभी है, उसको तो इतना मारा है, इतना मारा है, पूरा मोहल्ला देख रहा था। सब सारे लोग घर आए, यहाँ तक कि वहाँ का प्रधान भी मौजूद है। और इन पर तो ऐसे हमला किया है। आकर अचानक ईंट की दुकान लगी हुई थी, थाने में शिकायत की आपने? और मारना चालू कर दिया। और थाने वाले, हमारा मरीज हमने मार खाई, वो मरीज पड़ा है। थाने का जो इंचार्ज है, वो कहते हैं क्या हुआ तुम यहाँ? थाना कौन सा लगता है? थाना सदर कैंट। सदर कैंट। और ऊपर से हमको ही बातें सुनाई जा रही हैं। हमें ही थाने में आकर हमारे ऊपर टॉर्चर हो रहा है। इन्हें एक गिलास पानी चाहिए, पानी के लिए तड़प, चलो ठीक है चोट है, लेकिन फिर भी इंसान का मुँह तो क्या चाहती हैं हम चाहते हैं न्याय। तो इसने मारा कैसे? और ये एक बार नहीं हुआ है, ये 3 बार मार चुका है अपनी सास को। क्या नाम है इसका? अजय सिंह। कहाँ रहती हो? चलिए, कौन थाना लगता है आपका? ससुराल वाला हाँ, थाना सदर कैंट। सदर कैंट। और यहाँ का? यहाँ का मैंने का थाना है, थाना सुहासनी। तो ये कौन है आपकी? ये हमारी माँ है। क्या नाम है इनका? ईश्वरवती। तो इनके कैसे मार चोट लग गई, क्या हुआ? कल हमारे चचिया ससुर की डेथ हो गई थी, परसों वाले दिन, तो हम वहाँ गए थे। हम नहीं जाना चाह रहे थे, फिर हमने कहा, हमारे पापा बोले आज नहीं रिश्ता तो कल तो होगा। कल कोई चचिया सास या कोई तुम्हें कोई बुरा ना बताए, इसलिए बेटा चली जाओ। हम सर वहाँ गए थे। फिर मोहल्ले की औरतें कहने लगी कि कैसी माँ है, तूने अपने बच्चे छोड़ दिए, बच्चों के लिए मर जाए या कुर्बान हो जाए तब तो तेरी ज़िंदगी जायज़ है। तेरी ज़िंदगी में तो वैसे ही कुछ नहीं है। बस सर मैंने शादी की गलती कर दी और मुझे इस तरीके से मारा गया। मेरी सारी उड़ी उतार के लातों से, घूसों से मेरे छाती पे प्रहार, मेरे गुप्तांगों पर बहुत गलत प्रहार किया गया। सर मैं पहुँच गई हूँ, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो बस सुसाइड के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। मेरे साथ न्याय किया जाए। ये कौन है जो ये करता है आपके साथ? कौन है वो? ये हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, फिर भी हमने अपनी आंखों से जो देखा हम बता रहे हैं। हमने नहीं, जो कौन है आपके, कौन हस्बैंड है, कौन है, क्या? ये हमारे हस्बैंड है। हमसे आए थे। क्या नाम है इनका? अजय सिंह। सर हमारे पापा पैरालाइसिस है, तो हमको ही मजबूरी दिखाता है कि तेरे पापा पैरालाइसिस है, तेरे हक में कौन लड़ेगा? तेरा भाई ऐसी सीधा साधा है, उसके ऊपर 250 ग्राम लगा के मैं उसे अंदर करवा दूंगा और तेरे छोटे भाई के ऊपर गाड़ी चढ़वा दूंगा। तू तो वैसी नियति है, हारी हुई, अपनी हार मान जा। सर मैंने फिर भी अपने घर वालों से मांग के पैसे से गुजारा किया। मेरी नंदों ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। मेरी वजह से मेरी नंदे भी मार खा रही है, आ रही है। जायज बात कहती तो उनको घर में नहीं घुसने देता है। अब मैं यही चाहती हूँ कि मुझे हर प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा दिया जाए, जो मेरा जायज़ है। मैं अपने बच्चों का पालन पोषण अपनी डेयरी पे रह के करना चाहती हूँ। तो कितने समय से परेशान कर रहा है आप? ये तो सर कर तो शुरू से ही रहा है, पर मैंने कहा उम्र के साथ थोड़ा बदल जाएगा, थोड़ी सी समझदारी आ जाएगी। पर ये तो दरिंदा ही रहा सर। इसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है और
और मैं जब रिपोर्ट लेके वहाँ सारा सदर कैंट पहुँची, वहाँ भी मेरे साथ गलत बिहेवियर किया गया। किसने किया? दीप चंद दरोगा जी है, उन्होंने कहा तो तुझे तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम्हारे चक्कर से मैं 2 साल से फिर रहा हूँ, मुझे बातें बताती हूँ। तो मैंने कहा सर ये तो मेरा घर है। बोले अभी तेरा कोई घर उड़ नहीं है, निकलो यहाँ से। वहाँ 2-3 लोग अच्छे थे स्टाफ, उन्होंने कहा ये आदमी गलत है, इसकी सही से रिपोर्ट दे रही है, अंदर जाएगा। पर कुछ नहीं हुआ सर, मेरी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई और उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया, निकाल दिया गया। आप बताइए मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे गुहार लगाऊं? मेरी कोई नहीं सुनता। इसकी पॉलिटिकल सोर्स भी बहुत है, इसके पास पैसा भी बहुत है। मैं अपने बच्चों से मिलने की अर्जी लगाती हूँ, वो भी मेरी पूरी नहीं हो पाती। बच्चे आपके पास नहीं है? बच्चे नहीं है सर। इसने पिछली साल मुझे 14 अगस्त वाले दिन मेरी टांग तोड़ के निकाल दिया था, तो मैं महिला थाने पहुँची, वहाँ से भी मुझे वहाँ कर दिया गया और ये कह दिया गया तुम्हारा तो गुमचोट है। गुमचोट का कैसे तुम्हारा इलाज किया, क्या दिखाए हम? अब थाने पहुँच जाओ तो हंसी के अलावा मुझे कुछ नहीं मिलता है। वो लोग कहते थोड़ा अपने आप को अपडेट करो, थोड़ी सुंदर बनो, तभी तो आदमी तुम्हें चाहेगा। कौन कहता है? अब उसका नाम नहीं पता सर मुझे। तो मतलब ये आपको मतलब क्या वजह है कि आपको ये ध्यान नहीं रखते हैं? क्या क्या ये सर ये पहले तो ये ठीक रहते, सास ससुर की कस्टडी इनके ऊपर रही थी, तो ये मेरे साथ सही बिहेवियर करते थे। ये इंसान गलत नहीं है, पर इसको भड़काने वाला कोई और है। कौन है? इसकी तेरी भाभी है, इसका नाम ऊषा है, उसका भाई है। ये अंदरूनी रूप से इसे भड़काते हैं, कहते हैं कि पैसे की डिमांड करो। इसके पापा जेई की पोस्ट पे हैं। मेरे पापा का इलाज में कितना पैसा लग रहा है, क्या हो रहा है, इसका कुछ नहीं पता, बस पैसे को मुँह फैला है। तो आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा जो जायज़ हिस्सा है हमें दिया जाए। हम अपने बच्चों की परवरिश अपने ढंग से करेंगे, अपने दरवाजे रह के। और मेरे अगर कोई सपोर्ट करता है उसके साथ कुछ दरिंदगी नहीं की जाए, बदतमीजी नहीं की जाए, और मुझे जो कुछ सही न्याय है वो दिलाया जाए। मेरी माँ का घर पे आने का बना रहे, मेरी नंदे भी मेरे सपोर्ट में रहे। माँ के साथ जो मारपीट हुई है उसके खिलाफ क्या चाहती हूँ? हम ये चाहते हैं इसकी गिरफ्तारी हो और इसको ऐसा ही दर्द दिया जाए जो मेरी माँ झेल रही है सर। मैं अपने बच्चों से अलग हूँ, मैंने अपने बच्चों से मिलने की कोशिश की तो मैंने मार खाई। मेरी माँ भी तो जब मेरा गला दबा रहा था तो मेरी माँ ने सर पे प्रहार करा, हाथ पे भी गया, पैर पे भी चोट आई है और शरीर में गुम चोटें और आई है। मेरी माँ तो वैसे ही मरी रखी है। मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? मेरी माँ को कुछ हो गया तो थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल 10 नंबर से कॉल आया है तो मैंने वहाँ इनकी शिकायत की है, तो वहाँ कह रही है कि कल कॉल आएगा, आप बात कर लीजिए। आज तक ना कॉल आया ना मुझसे कुछ पूछा गया। क्या नाम है आपका? कहाँ रहती हैं? अच्छा, कौन सा थाना लगता है आपका? सुभाष नगर लगता है। तो ये आपकी चोट कैसे लग गई, क्या हुआ था? चोट में मेरे चोट ऐसे लगी, मेरी लड़की के यहाँ चचले ससुर खत्म हो गए तो मैं लड़की के साथ गई थी। मैंने इसलिए गई कि मेरी लड़की अकेली न जाए, क्यों वहाँ पर वो बीमार रहता फिर अत्याचार करे। मैं कुछ समाज के हिसाब से भी गई कि मेरे लिए समाज में कोई बुरा न बताए। फिर वहाँ पर मतलब गई थी। फिर मैं जब अपने घर को आने को रास्ता देखी तो उसने मुझे उस पर रोड पे डाल के उसने मारा, मुझे ईंट से सिर में मारी। मुझे पता नहीं है, मैं बेहोश हो गई। फिर मेरे हाथ में पता नहीं फिर क्या मारा, मैं तो खून से लथपथ थी। अब वहाँ पर मोहल्ले वालों कोई नहीं बोल रहा था, तो एक प्रधान आया था तो उसने ये कहा है कि एक बार तो पहले भी मार चुका है ये आपको। मैंने कहा हाँ, इसने पहले भी मारा मुझे और फिर भी मारा, अब देख लीजिए मेरी क्या हालत है। तो वहाँ पर कोई मुझे पानी देने वाला नहीं था, नहीं कोई बैठाने वाला था कुर्सी पे। तो मैंने कुर्सी एक से मांगी मोहम्मद से, तो मैं कुर्सी पे उस पर बैठी। तो मैं बैठ के थोड़ी देर सावधान पुलिस का रास्ता देख रही थी, पुलिस की गाड़ी आ जाए तो मुझे ले जाए। मैं बहुत परेशान। किसने मारा आपको? अजय ने मारा। अजय कौन है? अजय मेरा दामाद है। क्यों मारा, क्या वजह रही? वो इसीलिए मारा था कि ये अपनी लड़की के साथ क्यों आई है, इसलिए मारा। मैं अपनी लड़की की सुरक्षा करने को गई थी, मेरी लड़की को फिर ना मारे ये, इसलिए मैं गई थी वहाँ पे। तो आए दिन मारता है या पहली बार मारा है?
मुझे ये दूसरी बार मारा। मेरी लड़की को वहाँ रहती तो वो तो हर समय जैसे 8 दिन नहीं बीतते तभी मारता। और मतलब वो पैसे की मांग करता था मुझसे 2 लाख की। तो जब मेरे अपने बेटे हैं तो मैं उसे क्यों दे देती, और देने लायक बनता तो मैं दे देती। वो देने लायक है नहीं, वो कसाई है, मैं कैसे दे दूँ उसे। मेरे बच्चों पे अत्याचार करने को खड़ा है तो मैं कैसे दे दूँ। कितने साल हो गए शादी को? इसकी शादी को बात चल रही है 14वीं साल। 24 साल चल रही है। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं इसके। तो 3 बच्चे हैं। तो मतलब आए दिन उनको मारता पीटता है? 8 दिन नहीं बीतने देता तभी मार। तो इसकी शिकायत आपने थाने में की? हाँ की थी, माला थाने में की थी पहले की थी। उसके बाद फिर दोबारा से फिर भी आई मेला थाने। तो वहाँ पर सब रफा दफा कर दिया। ये कहा कि 2000 रुपये मिलेंगे, उसी में गुजारा करना। तो वो वहाँ चली गई, फिर वह रही, फिर परेशान किया इसने। फिर परेशान करने के बावजूद कुछ खाने को नहीं रखता। जब मैं कुछ थोड़े बहुत पैसे दे देती तो उसी से गुजारा करती, और फिर भी उसमें से ही अपने बच्चों को दवाई दिलवाती। सामने देखो। हाँ, बच्चों को दवाई दिलवाती और उसी से गुजारा करती, और गुजारा करके चली आती। फिर मेरे घर चली आती, पैसे ख़त्म हो जाती थी। मैं क्या करूं बताओ। मैंने अपनी लड़की करी है, 2 रोटी और 2 कपड़ों के लिए मैंने करी। मुझे छुटकारा मिल जाए, वो भी 2 रोटी और 2 कपड़े नहीं है तो मेरी लड़की क्या करे वहाँ पे। तो आपके साथ जो मारपीट करी थाने में कोई कार्रवाई हुई अभी तक? थाने में कार्रवाई यही हुई। वो पैसा हर जगह चलाता है तो थाने वाले ऐसे रफा दफा कर देते हैं, कहते हैं कि जाओ अपने घर, 2000 रुपये तुम्हारी लड़की के बन गए हैं, और वहीं वो भी देता नहीं था, वो भी नहीं देता था। तो थाने वाले क्या कहते हैं? थाने वालों ने बस यही कह दिया जाओ अपने घर। तो कोई कार्य मतलब अभी मुकदमा दर्ज या किसी को पकड़ा अभी तक? मुकदमा दर्ज तो हुआ था, कुछ नहीं हुआ। अब हुआ मुकदमा दर्ज। तो जो उसने तलाक का कागज भेजा तभी हुआ है मुकदमा दर्ज, वरना पहले कुछ नहीं था। अब क्या चाहती हो आप? अब हम ये चाहते हैं हमारी लड़की की नाम की ज़मीन और मकान आधा इसे चाहिए, और पैसा भी चाहिए, ज़मीन भी चाहिए, इसे सारी चीज़ आधी चाहिए। अपने हक को लड़ेगी, अपने हक को लड़ेगी।